Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we're going to start is counting methods. Counting methods ये एक बड़ा आसान सा topic और probability का part and parcel of probability theory. So let us see. Suppose we have shuffled full deck and we deal 7 cards. What is the probability that we draw no queens? In theory, we can draw a sample space tree for the 7 cards drawn. However, the resulting tree is so large that this is impractical. अगर इस तरह की कोई बात है कि आपने 7 कार्ड जो हैं उसके अंदर आप डील कर रहे हैं फुल शफल डेक में से, ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने कोई क्वीन ड्रॉ नहीं करनी, तो ये अगर इसका आप सैंपल ट्री बनाएंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इट इज टू डिफिकल्ट टू इन्यूमरेट ऑल 133 मिलियन कॉम्बिनेशंस ऑफ 7 कार्ड. ये 133 मिलियन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसके. तो so you may wonder if 133 million is even approximately the number of such combinations. ठीक है, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करना भी आपके लिए पॉसिबल ही नहीं. To solve this problem, we need to develop procedures that permit us to count how many 7-card combinations there are and how many of them do not have a queen. Right? So पहली तो ये चीज़ कि आपको वो जो कार्ड वाला प्रॉब्लम है वो ज़हन में लेके आना पहले ज़रूरी है. सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले, इफ सब एक्सपेरिमेंट ए हैज एन पॉसिबल आउटकम, कोई आपके पास एक सब एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट ए है और उसके एन पॉसिबल आउटकम्स, एन पॉसिबल आउटकम्स इसके अंदर आ सकते हैं, और एक सब एक्सपेरिमेंट बी है जिसके अंदर के पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं. एक सब एक्सपेरिमेंट बी है जिसके अंदर के पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं. So there are n k possible outcomes when you perform both sub experiment. ये सब एक्सपेरिमेंट का मतलब एक बड़ा एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. एक सब एक्सपेरिमेंट ये है और उसके अंदर पॉसिबिलिटीज जो हैं आउटकम्स की वो n है, स्मॉल n, और एक और सब एक्सपेरिमेंट बी है जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज जो हैं आउटकम्स की वो k हैं. तो टोटल n मल्टीप्लाइड विद k पॉसिबल आउटकम्स होंगे जब आप दोनों सब एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करोगे. राइट? सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. देयर आर 2 सब एक्सपेरिमेंट्स. 2 सब एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके पास. फर्स्ट सब एक्सपेरिमेंट है जी फ्लिप अ कॉइन. आप कहते हैं यार मैंने एक कॉइन को फ्लिप करना. इट हैज 2 आउटकम्स. आपको पता है हेड और टेल 2 पॉसिबल आउटकम है इस सब एक्सपेरिमेंट से. और सेकंड सब एक्सपेरिमेंट है रोल अ डाई. आपने डाइस को थ्रो करना है. ठीक है, क्या कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं उसके अंदर? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 2 सब एक्सपेरिमेंट हो गए. एक में आपने कॉइन को फ्लिप किया, एक में आपने डाइस को थ्रो किया. ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ये 2 छोटे सब एक्सपेरिमेंट थे, और एक्सपेरिमेंट क्या है? फ्लिपिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई. दिस इज अ single experiment that is comprising of 2 sub experiments, flipping a coin and rolling a die. उसके फ्लिप अ कॉइन के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? हेड और टेल यानी 2. रोल अ डाई के अंदर टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6. इस एक्सपेरिमेंट में जो कि फ्लिपिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स के कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाइड विद 6 यानी कि 12 पॉसिबल आउटकम्स होंगे. और वो आउटकम्स क्या हो सकते हैं? यानी कि हेड आए और उसके साथ 1 आए, हेड आए और उसके साथ 2 आए, हेड आए और उसके साथ 3 आए, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6. सिमिलरली टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, 3 4 5 एंड 6. These are the 6 possible outcomes. 2 possible outcomes of head and tail, 6 possible outcomes of rolling a die from 1 to 6. So the experiment that is flipping a coin and rolling a die together has total n times k यानी कि 12 possible outcomes. Right? It's very easy. Next is example 1.29. Shuffle a deck and observe each card starting from the top. आपने डेक को शफल किया, यानी कार्ड जो है उनका जो डेक होता है उसको आपने शफल किया और ऑब्जर्व किया कि क्या कार्ड आता है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप. ठीक है, द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ 52 कार्ड्स ऑफ द डेक. अब टोटल जो कार्ड्स होते हैं उसका जो डेक होता है उसके अंदर टोटल 52 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. 52 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं corresponding to the 52 कार्ड that could be drawn, क्योंकि उसके अंदर 52 पॉसिबल कार्ड्स हैं. ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉसिबल सब एक्सपेरिमेंट्स हैं वो 52 हैं. ठीक है, the first sub experiment has 52 possible outcomes corresponding to the 52 card that could be drawn after the first card is drawn. जब आपने पहला कार्ड ड्रॉन कर लिया, the second experiment उसके अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? एक कार्ड निकाल चुके हो, पीछे कितने बच गए? 51 पॉसिबल आउटकम्स बच गए उसके अंदर. ठीक है,
यानी कि जब पूरे का पूरे 52 कार्ड्स पड़े हुए थे यहाँ पे, ठीक है, आपने जब पहला कार्ड निकालना है, ठीक है, तो वो कौन सा कार्ड हो सकता है? कोई भी उन 52 में से कोई एक कार्ड हो सकता है, यानी 52 पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसके अंदर। उसके अंदर जब आपने एक कार्ड को निकाल लिया, पीछे कितने कार्ड बच गए? 51 कार्ड बच गए, ठीक है। अब जब सेकंड कार्ड वहां से निकाल रहे होगे तो वो क्या होगा? वो जो रिमेनिंग 51 है उनमें से कोई एक पॉसिबल आउटकम होगी। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसके अंदर? 51, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये तो सब एक्सपेरिमेंट हो गया ना, एक एक कार्ड करके जो निकाल रहे हो, दैट इज द सब एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास जो बिगर एक्सपेरिमेंट है, वो उसके अंदर टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? 52 टाइम्स 51 टाइम्स 50 टाइम्स 49 अप टिल 1, यानी कि इसे क्या कहते हैं? 52 फैक्टोरियल। इसे क्या कहते हैं? 52 फैक्टोरियल। So in the grand experiment, there are 52 factorial possible outcomes in this experiment, right? Let's move to the next example. Shuffle the deck and choose 3 cards in order. How many outcomes are there? आपने शफल किया डेक को और आपने चूज किया 3 कार्ड्स को इन द ऑर्डर। कितने पॉसिबल आउटकम है? लेट्स सी। इन दिस एक्सपेरिमेंट देयर आर 52 पॉसिबल आउटकम फॉर द फर्स्ट कार्ड। जो पहला कार्ड ड्रॉ करोगे, कितने पॉसिबल आउटकम है? 52। 51 है फॉर द सेकंड कार्ड, 50 है फॉर द थर्ड कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 52 टाइम्स 51 टाइम्स 50, ठीक है। इसमें क्या था? 52 टाइम्स 51 अप टिल 1 तक जा रहे थे क्योंकि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में इंटरेस्टेड थे। इसमें क्या चक्कर है? इसमें आप ये कह रहे हो कि भाई आपने बस 3 कार्ड ही चूज करने हैं। तो 52, क्योंकि 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं जब पहला कार्ड ड्रॉ कर रहे होगे। उसके बाद कितने रह जाएंगे? 51 पॉसिबल आउटकम रह जाएंगे। उसके बाद कितने पॉसिबल आउटकम रह जाएंगे? 50 पॉसिबल आउटकम रह जाएंगे। तो द आंसर वुड बी 52 टाइम्स 51 टाइम्स 50, राइट? So in this example, we chose an ordered sequence of 3 objects out of a set of 52 distinguishable objects. हमने क्या किया यहाँ पे? हमने एक ordered sequence of 3 objects निकाले, किसमें? 52 डिस्टिंग्विशेबल आउट ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि हर कार्ड जो है डिफरेंट होता है ना, हर कार्ड डिफरेंट होता है, ठीक है। इन जनरल एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ के डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड के परम्यूटेशन। ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है के डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स की, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं के परम्यूटेशन। तो द नंबर ऑफ के परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स, वो क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल। आई एम रिपीटिंग, whenever you are interested in getting a number of k permutations out of n distinguishable objects, the answer is n factorial over n minus k factorial. So basically आपके पास जो यहाँ पे जवाब आया है 52 टाइम्स 51 टाइम्स 50, ये बेसिकली आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसमें आपके पास था 52 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 52 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपके पास क्या बना था? 52 टाइम्स 51 टाइम्स 50 टाइम्स 49 अप टिल 1, और नीचे जो क्या चीज थी आपके पास? 49 टाइम्स 48 टाइम्स अप टिल 1। वो चीज दोनों कैंसिल हो गई और ऊपर ये तीनों चीजें बच गई, ठीक है। इंट्यूटिवली भी जवाब बन रहा है, लेकिन मैथमेटिकली भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस k फैक्टोरियल। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट चीज क्या आपके पास? सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। चूजिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कलेक्शन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। आप जब किसी कलेक्शन में से कोई ऑब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सैम्पलिंग। एंड द चोजन ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज अ सैंपल। जो आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज जो किए हैं, उसे क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज सैंपल। A K permutation is a type of sample obtained by specific rules for selecting objects from the collection. In particular, once we choose an object for a K permutation, we remove the object from the collection and we cannot choose it again. क्या अभी जो हमने किया, हमने जब एक ऑब्जेक्ट चूज कर लिया K परम्यूटेशन में से, हम उसको रिमूव कर देते हैं और हम उसको दोबारा चूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार्ड देख रहे थे, आपने ऊपर कार्ड उठाया, ठीक है, एंड दैट इज फॉर एग्जाम्पल एस है हार्ट का एस है, ठीक है। जब आपने उसको निकाल दिया तो इसका मतलब बाकी जो 51 रहेगा उसमें एस ऑफ हार्ट नहीं होगा। Consequently, this is also called sampling without replacement. When an object can be chosen repeatedly, we have sampling with replacement, which we examine in the next subsection. ठीक है, जिसमें हम सैंपल करें और उसे रिप्लेस भी कर सकें, दैट इज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है।
चले जी। The number of ways to choose k objects out of n distinguishable objects is n factorial over k factorial into n minus k factorial. ठीक है, दिस इज अ वेल नोन इक्वेशन जो कि आप लोग इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। ठीक है, दिस इज द सेम फार्मूला। और एन चूज के का फार्मूला आप सबको पता है कि एन चूज के, जिसे एन सी के कहते हैं, एन सी के यानी एन चूज के, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल इनटू एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, वेरी वेल नोन फार्मूला। ठीक है, आगे मैं मूव करने लगा हूँ और इसको देखते हैं जी। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, दिस वन। A laptop computer has PCM CIA expansion card slots A and B. ठीक है, उसके अंदर कार्ड स्लॉट्स हैं ए और बी। ईच स्लॉट कैन बी फिल्ड विद आइदर अ मॉडेम कार्ड, अ SCSI इंटरफेस और अ GPS कार्ड। ठीक है, जो स्लॉट है उसके पास लैपटॉप कंप्यूटर में कार्ड स्लॉट्स ए और बी हैं, और वो फिल की जा सकती हैं आइदर मॉडेम कार्ड के साथ, यानी एक मॉडेम कार्ड के साथ फिल की जा सकती है, या SCSI इंटरफेस के साथ फिल की जा सकती है, या GPS कार्ड के साथ फिल की जा सकती है। फ्रॉम द सेट MIJ ऑफ पॉसिबल कार्ड्स, जो आपके पास पॉसिबल कार्ड्स हैं, ठीक है, आपको पता है मॉडेम कार्ड होता है, ठीक है, और फिर SCSI इंटरफेस कार्ड होता है, फिर GPS कार्ड, और भी कई किस्म के कार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मौजूद है, ठीक है, और लेकिन उस लैपटॉप के अंदर जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं वो दो ही अवेलेबल हैं, ए और बी। व्हाट इज द सेट ऑफ पॉसिबल वेज टू फिल द टू स्लॉट्स व्हेन वी सैंपल विद रिप्लेसमेंट? क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उन दो स्लॉट्स को फिल कर सकें जब आप सैंपल कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट? In other words, how many ways can we fill the two card slots when we allow both slots to hold the same type of card? ठीक है, आप ये अलाउ कर रहे हैं कि आप दोनों स्लॉट्स में एक ही तरह का कार्ड भी डाल सकते हैं। यानी ये नहीं है आपके आपके पास, अगर आपने एक स्लॉट में मॉडर्न कार्ड डाल दिया है तो आप GPS कार्ड उसके अंदर नहीं डाल सकेंगे। आप सॉरी, एक में मॉडर्न कार्ड डाल दिया है तो आप जो सेकंड स्लॉट है उसमें आप मॉडर्न कार्ड नहीं डाल सकेंगे। ठीक है, okay. So let XY denote the outcome that the card type B is used in slot A and the card type Y is used in slot B. The possible outcomes are, let XY denote the outcome that the card type X is used in slot A and the card type Y is used in slot B. Right? So आप क्या कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एक्स वाई डिनोट करता है आउटकम, जबकि कार्ड एक्स जो है वो स्लॉट ए में यूज हुआ है और वाई जो है वो बी में यूज है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं इसकी? वो ये है, एक एम एम का मतलब है कि पहली स्लॉट में भी आपने, यानी स्लॉट ए में आपने यूज किया मॉडर्न, और स्लॉट बी में भी आपने मॉडर्न यूज किया। स्लॉट ए में भी आपने मॉडर्न यूज किया और बी में भी आपने मॉडर्न यूज किया। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम वी आर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, यानी हमारे पास एक से ज्यादा मॉडर्न के कार्ड मौजूद हैं। ठीक है, एक से ज्यादा हमारे पास मॉडर्न के कार्ड मौजूद। ठीक है, तो दिस इज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये नहीं है कि हमारे पास एक ही मॉडर्न का कार्ड था, एक ही GPS का कार्ड था, एक ही SCSI इंटरफेस का कार्ड था। ठीक है, हमारे पास एक से ज्यादा कार्ड, तो हमने दोनों स्लॉट्स में मॉडर्न कार्ड जो है डाल दिया। MI का मतलब है कि स्लॉट ए में आपने मॉडर्न कार्ड डाला है और स्लॉट बी में आपने SCSI इंटरफेस वाला कार्ड डाला है। MG का मतलब है कि स्लॉट ए में आपने मॉडर्न कार्ड डाला है और आपने स्लॉट बी में GPS का कार्ड डाला है। सिमिलरली IM II IG, तो ये बेसिकली ये जो चीजें हैं ना, MM II GG, ये बेसिकली सिग्निफाई कर रही हैं इस चीज को कि वी आर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, राइट? So as see from S, the number of possible outcomes are 9. तो number of possible outcomes कितने हो गए यहाँ पे? 9 हो गए हैं। The fact that example 1.33 had 9 possible outcomes should not be surprising, since we are sampling with replacement. There are always 3 possible outcomes for each of the sub-experiments to choose a PMCIA card. Hence, by the fundamental theorem of counting, it must have 3 times 3 यानी 9 possible outcomes. इसके अंदर कितने possible outcomes होने चाहिए थे? 9 possible outcomes होने चाहिए थे। In example 1.33, MI and IM are distinct outcomes. MI और IM distinct outcomes है। MI का मतलब कि स्लॉट ए में मॉडर्न है, स्लॉट बी में SCSI इंटरफेस कार्ड है। लेकिन IM का क्या मतलब है? IM का मतलब है कि स्लॉट
ए में SCSI इंटरफेस और स्लॉट बी में मॉडेम कार्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये दो डिस्टिंक्ट आउटकम्स, ऑल्दो इन दोनों आउटकम में बात ये है कि एक में आपके पास मॉडेम है और एक में SCSI इंटरफेस है, लेकिन फर्क है दोनों में, क्योंकि इसमें स्लॉट ए में जो है वो मॉडेम कार्ड है और इसमें स्लॉट बी में मॉडेम कार्ड, दोनों में फर्क है। This result generalizes naturally when we want to choose with replacement a sample of n objects out of collection of m distinguishable objects. The experiment consists of a sequence of n identical sub-experiments. Sampling with replacement ensures that in each sub-experiment there are m possible outcomes. Hence, there are m power n ways to choose with replacement a sample of n objects. So, how we deal with this? आगे देखते हैं. Given m distinguishable objects, there are m power n ways to choose the replacement and ordered sample of n objects. So, question is the example. There are 2 की power 10 1024 binary sequences of length 10. ठीक है, आपने बाइनरी सीक्वेंसेस बनानी है जो कि 10 लेंथ की है। फॉर एग्जांपल 00000, ये आपने 10 लगाई, ये एक वन ऑफ द बाइनरी सीक्वेंस। टोटल कितनी बाइनरी सीक्वेंसेस होंगी? 2 की पावर 10। टोटल कितनी होंगी? 2 की पावर 10 होंगी। ठीक है, और इसमें ये नहीं है कि पहली अगर पोजीशन पे 0 आ गया तो दूसरी पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। 2 की पावर 10। एग्जाम्पल 1.35, द लेटर्स A through Z can produce 26 की पावर 4, यानी कि दिस नंबर 4 लेटर वर्ड्स। कितने 4 लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं A से Z को यूज करते हुए? टोटल कितने 4 लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो आपको पता है कि अल्फाबेटिकल लेटर्स कितने होते हैं? टोटल 26। ठीक है, कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो पहली पोजीशन पे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 26। ठीक है, सेकंड पे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 26। तीसरे पे कितने पॉसिबल आउटकम है? 26। चौथे पे कितने पॉसिबल आउटकम है? 26। 26 की पावर 4 के 4 लेटर वर्ड आप बनाए जा सकते हैं यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम A to Z। ठीक है, कम बैक टू दिस एग्जांपल 1.34। इसमें भी यही बात हो रही है, जब आप पहली पोजीशन पे मौजूद हो, पहली पोजीशन पे मौजूद हो। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हो? या 0 या 1। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर सेकंड पोजीशन पे आ रहे हो, कितने पॉसिबल नंबर्स लिख सकते हो? 0 या 1। फिर थर्ड पोजीशन पे आए, कितने पॉसिबल आप लिख सकते हो? 0 या 1, अप टिल 10। ठीक है, तो 2 की पावर 10। इसी तरह यहाँ पे आपने 4 की पावर 26 नहीं करना। ये मैं इसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए दोबारा से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। जब पहली पोजीशन पे हो तो कितने पॉसिबल लेटर्स हैं जिसका जिसका वो बना सकते हो? 26। सेकंड पे भी 26, थर्ड पे भी 26, ये 26 की पावर 4 आ। ठीक है, सो ये चीज जो है अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। राइट, सो आगे मूव करते हैं। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल फ्रॉम दिस। A chip fabrication facility produces microprocessor। एक चिप फैब्रिकेशन जो है फैसिलिटी मौजूद है और वो माइक्रोप्रोसेसर बनाती है। Each microprocessor is tested to determine whether it runs reliably at an acceptable clock speed। हर माइक्रोप्रोसेसर को टेस्ट किया जाता है कि वो एक एक्सेप्टेबल क्लॉक स्पीड पे चल रहा है या नहीं चल रहा। A sub-experiment to test a microprocessor has a sample space 0, 1 to indicate whether the test was a failure or success। एक सब एक्सपेरिमेंट है जो टेस्ट करता है कि माइक्रोप्रोसेसर जो है वो सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा, और सही चल रहा है तो मतलब 1 सैंपल स्पेस में वैल्यू है, और 0 का मतलब है कि वो फेलियर है। फॉर द टेस्ट आई, जो टेस्ट आई है, वी रिकॉर्ड एक्स आई इज इक्वल टू 0 और एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू इंडिकेट द रिजल्ट। ठीक है, 0 और 1 को हम इंडिकेट ये कर रहे हैं कि आपके पास जो फेलियर आ रहा है या आपके पास सक्सेस आ रही है। ठीक है, फॉर द टेस्ट आई। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट में जो आई है वो बता रहा है कि आपका टेस्ट नंबर कौन सा है। इन टेस्टिंग 4 माइक्रोप्रोसेसर, नाउ यू आर टेस्टिंग 4 माइक्रोप्रोसेसर, द ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस इज वन ऑफ द 16 पॉसिबल आउटकम। तो आपके पास 16 पॉसिबल आउटकम इसके अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, 0 0 0 0, इसका क्या मतलब है? ठीक है, कि पहला फेलियर, दूसरा माइक्रोप्रोसेसर भी फेलियर, तीसरा माइक्रोप्रोसेसर भी फेलियर, चौथा माइक्रोप्रोसेसर भी फेलियर। ठीक है, एंड सिमिलरली 0 0 0 1 का मतलब कि चौथा माइक्रोप्रोसेसर जो है वो ठीक है। ठीक है, तो ये 16 पॉसिबल आउटकम्स कैसे आए हैं? 16 पॉसिबल आउटकम कैसे आए हैं? ठीक है, 2 की पावर 4 से।
2 की पावर 4 से 16 पॉसिबल आउटकम्स आए हैं, ठीक है। एंड देन वी आल्सो हैव सम सिंपल एग्जांपल्स, और ये टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग।